सुप्रभात। राग द्वेष और ईर्ष्या, राग द्वेष और ईर्ष्या, कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो हमको प्रत्येक कार्य के पीछे के कारण के बड़ी सावधानी के साथ मनन और चिंतन करना चाहिए। और जब कारण मालूम हो जाए तो उसे दूर करने के उपाय सोचने चाहिए। आए दिन जो हमारे घरों में कलह और लड़ाई झगड़े पैदा होते रहते हैं, पति पत्नी में, भाई भाई में, कुटुंबी पड़ोसी या सगे संबंधियों में, इन सब के पीछे अवश्य ही कोई कारण होता है जिसे हमें समझना चाहिए और दूर करना चाहिए। कारण ना समझने की वजह से हमारे दिल में गांठ बन जाती है और उसकी सफाई न हो सकने से समस्या बढ़ते बढ़ते विस्फोटक हो जाती है और उसका परिणाम बड़ा भयंकर हो जाता है। ये बात केवल घर गृहस्थी वाले लोगों में ही है, ऐसी बात नहीं है। हमने ऐसे साधु संतों और बड़े बड़े सत्संगियों तक में देखा है। आप सोचें कि किसी भी व्यक्ति में चाहे वह कितना ही प्रभावशाली, प्रतिष्ठित और प्रभुता संपन्न क्यों न हो, यदि उसमें दूसरों से प्रेम नहीं है, द्वेष और ईर्ष्या है, तो यह उसकी कमी को दर्शाता है। इन भावनाओं के पीछे अवश्य ही कोई ऐसी समस्या है जो दिल को उकसाए रहती है और मौका आने पर अपने काम कर जाती है। तो प्राय देखने में आता है कि जब कोई आदमी उन्नति करता है, चाहे वो धन में हो, यश में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, तब उसके साथी, मित्र, सगे संबंधी उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और वो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता। ये लोग तब उसकी बुराई करते हैं और उसे कलंकित करने का प्रयास करते हैं। तो हमें तो खास तौर पर उलझन और परेशानी तक बढ़ जाती है जब हम अपने सत्संग के साधकों में इस बात का प्रभाव देखते हैं कि ये सब बातें हम सब के अंदर इसलिए हैं कि हम सभी अपने अंदर से धन, मान, सम्मान और इच्छाओं को नहीं निकाल पाए। तो सांसारिक भावनाओं ने हमारे अंदर घर किया हुआ है। हम लोग अपने असली लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ये देखते रहना चाहिए कि ऐसी भावनाएं हमारे मन में विक्षेप न पैदा करें। जब भी ये भावना हमारे अंतर में जोर करें तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य तू है और तेरी इच्छा अनुसार चलना। तू मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। तो जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहेगा तब इधर उधर की बातें, सांसारिक विघ्न बाधाएं हमारे मार्ग में कोई अवरोध पैदा नहीं कर पाएंगे। तो अध्यात्म के पथिक को सभी का भला सोचना चाहिए। हमें तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना को अपने अंदर जागृत करना है। जब सभी हमारे हैं तब किससे ईर्ष्या और किससे द्वेष? इसलिए हमें सदा प्रार्थना करना चाहिए कि सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करे भगवान। धन्यवाद।